फ्रेंड्स, आप भी टेली सीख रहे हैं तो ये क्लास 2 है। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था। अब एक सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेली को ऑपरेटिंग करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। मैं यहाँ पास एक्सेल में बना के रखा हुआ हूँ और इसका जो यूज है उसको भी टेली में ओपन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पास देखेंगे एस्केप जो है वो बैक करने के लिए आता है। बैक करने के लिए जो है एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये वाउचर में अंदर गए, यहाँ पर इंटर किए, उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है तो इस प्रकार से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो बैक आएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर वाले में है कि यहाँ पास देखेंगे अल्ट सी है न्यू क्रिएशन का। जैसे कि आप टेली में कोई भी नया लेज़र बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं या कोई आइटम बनाते हैं तो उसको नया बनाने के लिए यहाँ पास अल्ट सी का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पास इंटर करके आपको अल्ट सी करेंगे तो यहाँ पास न्यू क्रिएशन का आ जाएगा, जिसमें आपको नया वाउचर बनाने का, नया ग्रुप बनाने का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पास परचेस में करेंगे तो यहाँ पास परचेस लेजर बनाना है अपने को, तो इस प्रकार से अल्ट सी करेंगे तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट ओपन होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे अल्ट ए न्यू वाउचर एंट्री का शॉर्टकट की है। यहाँ पास आप किसी भी फंक्शन में रहेंगे, जैसे कि यहाँ पास देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेल वाउचर में रहेंगे, आज सेल रजिस्टर में या परचेस रजिस्टर में रहेंगे तो यहीं से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं एंट्री करने के लिए। जैसे कि यहाँ पास देखेंगे कि अल्ट ए करेंगे तो यहाँ पास से डायरेक्ट आपको वाउचर में पहुँचा के देगा कि यहाँ पास आपको एंट्री करने का ऑप्शन दे देगा। तो इसी प्रकार से आप अल्ट ए से डायरेक्ट न्यू ऑप्शन क्रिएशन के लिए आप खोज सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ए में आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको किसी भी एंट्री को सेव करना है तो कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेव होगा। जैसे कि मैं यहाँ पास एक नया आइटम क्रिएट करके दिखाऊंगा, यहाँ पास इसको सेव करके भी दिखाऊंगा कि ये सेव कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पास 5 वाट LED बल्ब लिख देते हैं। उसके बाद यहीं से आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से यहीं से सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पास जाके देखेंगे तो ये आपको एंट्री सेव करके यहाँ पास दिखाएगा कि यहाँ पास सेव हो गया है। तो आपको बार बार इंटर करने के लिए आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद F2 का ऑप्शन है, F2 में डेट सेलेक्ट करने का रहता है। जैसे कि यहाँ पास वाउचर में आएंगे तो यहाँ पास आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में आपको एंट्री करना है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए F2 का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत डेट में अगर सेव कर देते हैं तो आपको खोजना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और आपको तो डेट जानना ही है तो आपको F2 से डेट सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे अल्ट F2 में पीरियड सेलेक्ट करने के रहता है। यहाँ पास देखेंगे ऊपर में 1/4/22 से 31/3/23 लिखा हुआ है। अब यहाँ पास आपको बोला जाए कि 1/4/23 से 1/4/24 तक खोले, या फिर यहाँ पास 1/4/22 से 31/3/2024 तक का खोलना है, 2 साल का एक साथ खोलना है। तो आप इसमें पीरियड डालेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, आपको और किसी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पास कंट्रोल इंटर से आप अल्टर कर सकते हैं कोई भी एंट्री जैसे रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पास कोई भी एक एंट्री ओपन कर लेता हूँ जिसको मैंने किया था। उसके बाद उस लेज़र को अल्टर करेंगे या फिर आप कोई भी आइटम को अल्टर करेंगे तो उसके शॉर्टकट की है। जैसे कि यहाँ पास कैश को करना है या बैंक को करना है तो यहीं से आप कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये अल्टर करने का ऑप्शन आ गया। अब यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको अलग से सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्ट पी का प्रिंट करने का रहता है। तो प्रिंट करने के लिए हम फिर जाएंगे, आप कंप्यूटर में अक्सर करते हैं कंट्रोल पी से करते हैं, लेकिन यहाँ पास टेली में जो रहता है अल्ट पी से रहता है। अल्ट पी प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से डायलॉग ओपन होगा। तो यहाँ पास आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पास पेज सेलेक्ट करने का राइट साइड में आपको पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप प्रॉपर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्ट ई में आएंगे, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन रहता है। एक्सपोर्ट आपको करना है, किसी को भेजना है या PDF क्रिएट करना है तो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पास काम आता है, या किसी को लेज़र देना है तो यहाँ पास करेंगे आप अल्ट ई करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट करने का इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको यहाँ पास से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, PDF में करना है, JPG में करना है, जिस फॉर्मेट में करना है उसको कर लेंगे। फिर यहाँ पास सेंड वाला करेंगे, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्ट आई, यहाँ पास न्यू वाउचर एंट्री, जो पहले वाला एंट्री था अल्ट ए से जो होता था
वो सेम प्रोसेस है, इसमें क्या अंतर है आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं यहाँ पास आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसका पूरा डिटेल आपको Ctrl+Alt+C करेंगे तो ये कॉपी करने का आपको ऑप्शन देगा टेली में। तो यहाँ पास जैसे ओपन करेंगे और यहाँ पास जैसे कि आप किसी भी वाउचर यहाँ पास नरेशन को करेंगे या किसी भी लेज़र को करेंगे या फिर आप यहीं से जैसे कि HDFC बैंक को यहाँ पास कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के लिए Alt+C करेंगे। उसके बाद पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पास से आप करेंगे तो इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहता है, आप कहीं भी इसको आप टेली में कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो यही फार्मूला यहाँ पास ये की काम आएगा। उसके बाद यहाँ पास कॉपी पेस्ट का हो गया। अब यहाँ पास देखेंगे सेम वाउचर एंट्री का ऑप्शन है, यहाँ पास नीचे में देखेंगे सेम वाउचर एंट्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, अगर कोई भी आपको वाउचर कॉपी करना है सेम डेट में आपको या फिर अलग डेट में सेम एंट्री आपको कॉपी करना है तो उसके लिए ये काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पास कॉपी कर लिया हूँ, अब इसको सेव कर देता हूँ तो यहाँ पास देखेंगे नीचे में इस प्रकार से सेम वाउचर इस प्रकार से कॉपी हो गया है। तो इसी को करते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन है Alt+D से यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर टेली में ओपन करेंगे और ये इसी को वाउचर को इस प्रकार से डिलीट कर देंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर Alt+D से डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आता है F3 आएगा, अगला जो शॉर्टकट की है वो F3 है। इसमें आपको करना है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन देता है। आप इस प्रकार से आपका जो कंपनी ओपन है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पास ऑप्शन देगा, आपको चेंज करना है कंपनी ओपन है। उसके बाद आपको Alt F3 में जो रहता है उसमें जितना भी आपका उस फोल्डर में जितना भी कंपनी है उसको ओपन करने के लिए ऑप्शन देगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास Ctrl F3 जो रहेगा वो कंपनी क्लोज़ करने के लिए आपको ऑप्शन देगा शट कंपनी। जो आपका रहता है ओपन कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए आपको Ctrl F3 करेंगे। उस F4 से काउंटर एंट्री होता है जो बैंक और कैश के लिए होता है। इसमें कोई अदर एंट्रीज नहीं होती, इसमें सिर्फ बैंक और कैश का जो एंट्री होता है उसके लिए काउंटर एंट्री आपको करना होता है। ये जो है कॉमन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पास राइट साइड में इसका ऑप्शन भी दिया रहेगा, आप भूल जाएंगे तो भी ये ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखता रहेगा। जो लेकिन मैं ऊपर में जो ऑप्शन आपको बताया हूँ, जो शॉर्टकट की बताया हूँ, उसको आपको याद करके रखना है। उसको आप कहीं भी लिख के रख सकते हैं या फिर आप फ़ोटो खींच के या फिर कहीं भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पास अगला जो ऑप्शन रहेगा वो Alt F4 रहेगा, जो डायरेक्ट क्लोज के लिए टेली को डायरेक्ट क्लोज करना है उसके लिए रहता है। उसके बाद F5 जो रहता है वो पेमेंट के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पास डेबिट नोट का रहता है, डेबिट नोट आपको करना है। ये जो रहता है जो जितना भी ये ऑप्शन है वो आपको राइट साइड में दिख जाएगा। इस प्रकार से खोलेंगे तो ये पूरा ऑप्शन रहेगा, ये आपका इनएक्टिव रहेगा तो ये इसको आपको ओपन कर लेना है। हाइड है तो यहाँ पास से अनहाइड करेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। जितना भी ऑप्शन है यहाँ पास आपको नीचे में जितना भी बताऊँगा ये आपको राइट साइड में दिख जाएगा। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें वर्क करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, आपको राइट साइड में ये ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं जो पहले बताया हूँ वो पहले आप कहीं भी नोट करके रख सकते हैं, आप उसको नोट करेंगे तभी आपको याद रहेगा, या आप रेगुलर वर्क करेंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।